सभी साथियों को जोहार, जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों, झारखंड सरकार अब पूरी तरह से जाग गया है। पिछले 10 वर्षों से जिस वैकेंसी का इंतजार था उसका घड़ी समाप्त हो गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कुल 1733 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसमें पिछले 10 वर्षों से कोई वैकेंसी कक्षपाल का नहीं आया था। तो जो दोस्त पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रयास में थे उसका इंतजार का घड़ी खत्म हो गया है। आज के वीडियो में कक्षपाल भर्ती की चर्चा करेंगे। इसमें योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया एवं इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम चर्चा करेंगे। जो इससे पहले जो भी साथी या विद्यार्थी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उससे अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 की चर्चा करने वाले। इसमें दो तरह का वैकेंसी है, रेगुलर और बैकलॉग। दोनों प्रकार की पदों को शामिल किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट JSSC झारखंड गवर्नमेंट.in है। ठीक है दोस्तों, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है और योग्यता मात्र 10वीं पास रखी गई है। मात्र 10वीं पास, चाहे आप टॉप हो, 90% मार्क्स लाए हो, 3rd डिवीजन किए हो, 1st डिवीजन हो या 2nd डिवीजन हो, यह कोई मायने नहीं रखता, आपको 10वीं पास होना चाहिए। और चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा और चिकित्सीय परीक्षण से आपको गुजरना होगा। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे आपको सीधा डेस्कटॉप पर ले चलते हैं और एक एक बिंदु को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है सारे बिंदुओं को एक एक करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। चलिए वीडियो में बने रहिए, बीच में स्किप करके यानी वीडियो को कट करके मत भागिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखिए, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय के अधीन कक्षपाल पुरुष और कक्षपाल महिला के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2025 झारखंड सरकार का जो कक्षपाल प्रतियोगिता है उसमें दिया गया बैकलॉग और रिक्तियां। दो प्रकार के वैकेंसियां हैं, देख सकते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा के विभाग पत्रांक 6 क 6 25 2024 का पत्रांक जो दिया हुआ है 5238 और दिनांक इसमें देखिए दिया गया है। और गृह एवं कारा प्रबंधन का झारखंड पत्रांक 4940 दिनांक 11/8/2025 एवं पत्रांक 4941 दिनांक 11/8/2025 द्वारा जो नियुक्तियां का घोषणा किया गया था उसके लिए आवेदन मांगा गया है। और इसमें महिला पुरुष ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट दिया गया है जिसका वेबसाइट है www.jssc झारखंड गवर्नमेंट.in। इसमें आप 7 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है फी होता है, जिसमें 100 रुपया फी लिखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 50 रुपया शुल्क लगेगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों इसको ध्यान से देखें। SC ST के लिए 50 रुपया और OBC जनरल के लिए 100 रुपया फी रखा गया है। और दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं महिला पद पर जो सीधी नियुक्ति हो रहे हैं उसमें कुल पद जो दिया गया है 1733, उसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। तो पुरुष पद के लिए कुल मिलाकर के वैकेंसी 1634 पदों के लिए। इससे पहले भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 रिक्तियां हैं। इसमें से अनारक्षित है 66 और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अनुसूचित जाति के लिए 17 पद दिया गया है। अनुसूचित वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद दिया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से खेलकूद कोटा से दिया 3 पद। और झारखंड में पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस के 10% को दिया गया, इसमें 17 पद दिया गया है। तो इस तरह से कुल आवेदन आंदोलनकारी जो होता है झारखंड राज्य के, उसको 8 पद दिया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, गृह रक्षकों के लिए 413 पद है और इसी प्रकार से अन्य भर्तियों के लिए जो है 1066 पद दिया गया है। तो इस तरह से अनारक्षित के लिए जो है 423 पद है
अनुसूचित जनजाति के लिए 275 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 106 पद है, पिछड़ा वर्ग के लिए 63 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 84 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 105 पद दिया गया है। तो अब सभी को जोड़ देते हैं तो 1056 होता है। इसमें इस सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 1634 पद पुरुष के लिए रखा गया है। अब दोस्तों महिला कक्षापाल के लिए कुल मिला के 64 पदों पर भर्ती निकाला गया है। इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए है अनारक्षित 4, अनुसूचित जनजाति 2, अनुसूचित जाति 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 0 दिया गया है। और गृह रक्षकों के लिए 20 पद है, जिसमें अनारक्षित 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 1 पद है। झारखंड राज्य के कक्षापाल पुरुष महिला के लिए जो बैकलॉग है, सबसे पहले हम लोग पुरुष का बात करते हैं। पुरुष में देखिए बैकलॉग के लिए 19 पद रखा गया है और महिलाओं के बैकलॉग के लिए भी 16 पद रखा गया है। अब इस वैकेंसी की सबसे एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और वेतन कितना होगा उसको देख लेते हैं। वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोनों महत्वपूर्ण है। जब भी आपको नौकरी में अप्लाई करते हैं सबसे पहले वेतन देखते हैं। पुरुष एवं महिला कक्षापाल के लिए जो वेतन मान दिया गया लेवल 2 यानी 19,900 से लेकर के 63,200 का वेतनमान है, काफ़ी शानदार वेतनमान है। और इसमें दिया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को लेकर के दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैट्रिक शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम जो सबसे है मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। चाहे आप कितने भी प्रतिशत में उत्तीर्ण हुए हो, 3rd डिवीजन में उत्तीर्ण हुए, ये नहीं देखा जाएगा, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। चाहे आप टॉप किए हो, 80% नंबर लाए हो, 70% नंबर लाए हो, सब इसमें भर सकते हैं। जो 3rd डिवीजन की वही इसमें भर सकते हैं। न्यूनतम मैट्रिक पास यानी 10वीं उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। अब शारीरिक मापदंड को देख लेते हैं। तो पुरुष के लिए जो दिया गया है अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 में न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए आपको 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और सीना का माप होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई होना चाहिए और न्यूनतम जो सीना होना चाहिए वह 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही महिला कक्षापाल के लिए सभी कोटि की जो महिला होगा, चाहे अनारक्षित हो, ओबीसी हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है और सीना का नाप इसमें लागू नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं शारीरिक दक्षता का। पुरुषों के लिए 1 मील का दूरी यानी 1600 मीटर दूरी तय करना होगा और समय रहेगा आपका 6 मिनट। ठीक है, वही महिलाओं के लिए आपका 1 मील दूरी तय करना होगा यानी 1600 मीटर दूरी तय करना होगा, लेकिन समय इसमें बढ़ा दिया गया है, 10 मिनट का समय रहेगा। अब आयु की गणना जो होगा 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और अधिकतम आयु भी देख लेते हैं। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग के लिए 25 वर्ष है और गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष है, सहायक पुलिस वाले के लिए 35 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में जो भर्ती है उसका न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 27 वर्ष है। गृह रक्षक के लिए 32 वर्ष है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष रखा गया है, सहायक पुलिस के लिए 37 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और 2 के लिए देखिए अधिकतम आयु 28 वर्ष रखा गया है और 33 वर्ष है, 45 वर्ष है और 38 वर्ष है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम देखिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष और 40 वर्ष रखा गया है। तो सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आप महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को एक बार देख लें। ठीक है दोस्तों, तो आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थियों एवं विज्ञापन विवरणिका का डाउनलोड कर लें तथा विवरण की शर्तों और सूचनाओं को बढ़िया से पढ़, उसके बाद आप आवेदन करें। आवेदन करते समय इस बात को आप ध्यान में रखें, जो आप मैट्रिक परीक्षा का समय नाम लिखे थे, बर्तनी ठीक से स्पेलिंग ठीक से देख लें। 10वीं में जो आपका नाम का बर्तनी है ठीक उसी प्रकार से आपका इसमें भी होना चाहिए और मैट्रिक 10वीं का जो सर्टिफिकेट अंग प्रमाण पत्र है उसी के भरे गए बर्तनी स्पेलिंग ही भरे इसमें। आवेदन क्या तिथि को देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन
दिनांक 7/11/2025 से शुरू हो रहा है और 8/12/2025 मध्यरात्रि तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए और हस्ताक्षर करने के लिए आपको प्रिंट आउट दिनांक 10/12/2025 के मध्यरात्रि तक आपको मिलेगा। वही दिनांक 11/12/2025 से 13/12/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आप पत्र में सुधार कर सकते हैं और शुद्धि को संशोधन कर सकते हैं। यानी आवेदन में सुधार का जो प्रक्रिया है 11/12/2025 से लेकर के 13/12/2025 के मध्यरात्रि तक हो सकता है। सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें और आप अंतिम तिथि तक मत ले जाइए, उससे पहले आवेदन कर लीजिए। बीच में हो सकता है कि सर्वर आपका नहीं चल रहा हो, इसलिए जैसे आवेदन शुरू हो जाए 7 तारीख से तो अपना आवेदन पहले कर लीजिए। अब इसमें परीक्षा का स्वरूप देखें दोस्तों, तो इसमें परीक्षा का स्वरूप सबसे पहले क्या होगा, OMR पर आधारित होगा और परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम भी दिया गया है। शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सीय जांच किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है शारीरिक मापदंड, सीने की माप और दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, लिखित परीक्षा के पात्र होगा। यानी आप दौड़ और सीने की माप लंबाई अगर पास हो जाते हैं तो ही आपको आगे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे कक्षपाल परीक्षा की जो परीक्षा होंगे सिलेबस का पूर्ण चर्चा करेंगे और इनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को और चर्चा करेंगे। दौड़ में आप किससे सफल हो सकते हैं इसको भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, सबको श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।